आदरणीय श्री प्रसाद शुक्ल जी, हम सब लोग उनसे, उनकी कर्मठता से, उनके समर्पण से, संघ के स्वयंसेवक के जीवन के काल से, समर्पित भाव से उन्होंने संगठन के काम किए हैं। ऐसे श्रद्धेय शुक्ल जी, श्रीमान शिव कुमार जी, श्रीमान हेमचंद्र जी, विद्यालय के आमंत्रण पर पधारे हुए सभी महान भाव, सज्जन ब्रह्म, मातृशक्ति, आचार्य परिवार, पहले तो सबको इस नए भवन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भवन में जीवन निर्माण हो, भवन निर्जीव होता है, लेकिन वह भवन तभी साकार कहलाता है जब उसमें जीवन निर्माण होते हैं। इस भूमि से, इस विद्यालय से पूरा देश परिचित है। जब विद्या भारती के कार्य की चर्चा होती है तो गोरखपुर से ही होती है, और इसलिए यहाँ बहुत बड़े व्यक्तित्वों का जीवंत संबंध इस भूमि से रहा है, यहाँ के इस विद्यालय से रहा है। विद्या भारती के कार्य की यह प्रयोग भूमि रही है, और इसलिए आज हम इस बढ़ते हुए सारे कार्य में यह अवश्य स्मरण रखें कि जिन महापुरुषों की स्मृतियां इस भवन से जुड़ी हैं, आज भी जिनके स्मरण में वो भवन बना है, नाना जी 1950 में ही उन्होंने प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, जो 52 में जाकर एक बहुत विचारपूर्वक साकार रूप लिया। बाद में हम जानते हैं कि नाना जी ने चित्रकूट की भूमि पर प्रयोग शुरू किया, नन्ही दुनिया के नाम से। एक अनुपम प्रयोग है, और इसलिए कभी कभी जब उनसे मिलते थे, आयु अधिक हो गई थी, शिशु मंदिर की चर्चा करते थे, तो कहते थे, अरे भाई, जब जो मैंने सोचा था उसे अभी साकार करने में थोड़ा सा और समय लगा, मैंने जो सोचा। हम सबकी ये चिंता रहनी चाहिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसका विधान बनाया। उन्होंने कहा था कि शिक्षा में ज्ञान, चरित्र और संस्कार 3 प्रधान होने चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से यह विद्यालय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का केंद्र बने। प्रबंध समिति के लोग भी यहाँ हैं, शिक्षक भी यहाँ हैं। शुरू के 5 शिक्षक यहाँ रहे, जिसमें से एक शिक्षक अभी देहरादून के पास में रहते हैं। मैं पिछले बार उनसे मिलकर आया था, बहुत स्मृतियाँ उनको शेष मिली। जब प्रारंभ के 5 शिक्षक यहाँ रहे, उनका स्मरण करते रहें। उन्होंने जिस भाव भावना के साथ ये विद्यालय प्रारंभ किया, भाव भावना बनी रहे और ज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट केंद्र बने, क्योंकि देश में इस विद्यालय की चर्चा होती है। संस्कारों और संस्कृति के साथ कोई समझौता न हो, और चरित्र का निर्माण। महापुरुष ने कहा है कि किसी राष्ट्र के चरित्र का अगर पक्ष देखना हो तो उस नागरिकों का चरित्र देखना चाहिए। उस राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र और राष्ट्र का चरित्र अलग नहीं होता है, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसलिए हम राष्ट्र के चरित्र की अगर बात करते हैं तो व्यक्ति के चरित्र का ही निर्माण करना पड़ेगा। यह विद्यालय उस भूमिका को ठीक से साकार करे। हनुमान प्रसाद, सत्य हनुमान प्रसाद का आशीर्वाद इस विद्यालय को मिला हुआ है, शिशु मंदिर योजना को मिला हुआ है, जो हनुमान जी जिनको सिद्ध थे। ऐसे बड़े बड़े लोगों की स्मृतियाँ इससे जुड़ी हैं, इसलिए यहाँ प्रबंधन से भी जुड़े लोग हैं,
यहाँ आचार्य बंधु भी हैं। ऐसी सारे विषयों को लेकर हम किसी भी प्रकार के मोह में न पड़ते हुए, आकर्षण में न पड़ते हुए, किसी भी प्रकार की आसक्ति न रहते हुए मन के अंदर एक ही संकल्प रहे कि भारत माता के लिए जो एक नया प्रयोग इस भूमि से प्रारंभ हुआ है, वो प्रयोग सारे देश में साकार हो रहा है, यह और साकार हो, उसकी प्रेरणा यह विद्यालय देता रहे। इसी निवेदन को करते हुए विद्यालय का भवन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, हॉरिजॉन्टल बढ़ना चाहिए, लेकिन लंबवत भी बढ़ना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से भी उत्कृष्ट और श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय जो ज्ञान है ये अंतर्राष्ट्रीय होता है, संस्कृति राष्ट्रीय होती है, और इसलिए यह उस दिशा में विचार करना प्रारंभ करें। उस दृष्टि से क्या क्या मानक हमारे हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, कार्यकर्ता कैसे निर्माण हो सकते हैं, उसकी चलाने वाले शिक्षक कैसे हो सकते हैं, उस दृष्टि से विचार करते हुए यह विद्यालय और कीर्ति इसकी बढ़े, इसका यश फैले, इतना ही निवेदन इस अवसर पर। बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर मुख्य अतिथि।